इसरो का दावा, लूना को छोड़े चंद्रयान को कोई नहीं हरा सकता। इसरो के चीफ ने खोला राज, ऐसे लूना 25 को हराएगा चंद्रयान 3। इसरो के चीफ के शिवन जी ने कहा, सिर्फ 2 इंजन भी होंगे ना तो भी उतरेगा चंद्रयान 3, सारे सेंसर भी फेल हो जाएंगे ना तो भी उतरेगा चंद्रयान 3। इस बार चंद्रयान को कोई नहीं रोक सकता। और सच भी है दोस्तों, हार कर सीखी गई कोई भी चीज फिर कभी नहीं हारती। हार से बड़ा टीचर, हार से बड़ा गुरु कोई भी नहीं हो सकता। वो चेहरे, वो आंसू याद होंगे आपको जब देश के प्रधानमंत्री के कंधों पर सर रख कर रोए थे इसरो के केशवन जी ने। उन्हीं आंसुओं ने सिखाया है इसरो को चंद्रमा पर उतारना, एक और बार चंद्रयान भेजना। उन्हीं असफलताओं ने दिया है इसरो के केशवन जी को वो कॉन्फिडेंस कि वो कह रहे हैं कि 2 इंजन भी फेल हो जाए, सारे सेंसर भी खराब हो जाए, फिर भी उतरेगा चंद्रयान 3। जितना कॉन्फिडेंस इसरो के वैज्ञानिकों में है ना दोस्तों, उससे कहीं ज्यादा शंका, संशय, लाख ऑफ बिलीव रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों में भी नहीं है, रूसी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में भी नहीं। चंद्रयान 3 पर 615 करोड़ लगाकर जो सेल्फ बिलीव इसरो के वैज्ञानिकों के पास आया है ना, वो 2000 करोड़ लगाकर भी रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों के पास भी नहीं आ सकता। दौलत की सरपरस्त अधिकता की वजह से ज्यादा रूसी प्रोग्राम्स फेल नहीं हुए ना, इसीलिए रूसी वैज्ञानिकों को फेलियर से सीखने का मौका ही नहीं मिला। 47 साल बाद तो विजिट कर रहे हैं रूसी चंद्रमा पर, पूरे 47 साल बाद। और वजह भी हैरान कर देने वाली है, वजह है भारत का चंद्रयान 1। इसी ने तो लगाया है आदि दुनिया को स्पेस रेस की, चंद्रमा की ओर दौड़ लगाने की। नहीं तो दुनिया की ये 100 और सुपर पावर अमेरिका और रूस तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ही ना जाने कितने चक्कर चांद के काट आए थे, और ना उनके हाथ पानी आया था और ना ही आइज। उन्हें मालूम ही नहीं था कि चंद्रमा पर पानी भी हो सकता है। ये रास्ता उन्हीं चंद्रयान 1 ने दिखाया है उनको। पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में जितने चक्कर उन अमेरिका और रूस ने लगाए, उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। आता भी कैसे दोस्तों, आंखों पर घमंड और गुरूर की जो पट्टी बांधी हुई थी, विश्व गुरु कहलाने की, और जो मची थी विश्व गुरु कहलाने की उन दोनों में। पर दोस्तों, पावरफुल बनना, मास्टर बनने के लिए ताकत और एफर्ट से ज्यादा मेंटल क्लियरिटी होनी चाहिए थी। बिना धैर्य के, बिना पेशेंस के और आत्मज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकते। अगर आप अपने आप को काबू नहीं कर सकते, तो दुनिया फतेह करने का जो ख्वाब है आप मिट्टी में मिला लीजिए। इसरो के वैज्ञानिकों के फेस पर एक अलग ही लेवल का कामोनेस, एक अलग ही लेवल का शांति झलकती है। उन्हें मालूम है कि उनके देश का पैसा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी को पीछे छोड़ने में जाया करने के लिए नहीं। इसीलिए वो कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, और इसीलिए जब कोई गलती हो जाती है उनसे, जब वो फेल हो जाते हैं किसी काम में, तो आंखों से आंसू निकल आती है। हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था, उसी में इसरो के केशवन जी शामिल हुए थे, और उन्होंने भरी मजलिस में बताया कि पूरे सिस्टम इधर उधर हो जाए, 2 इंजन भी बंद हो जाए, सारे सेंसर भी काम करना बंद कर दे, तो भी अपने तय समय पर, अपने तय तारीख पर उतरेगा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर। बस चंद्रयान 3 के 1 बोर्ड कंप्यूटर में लगे जीपीएस बस काम करना बंद ना करे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चंद्रयान को दिशा दिखाएगा, उसे गाइड करेगा चंद्रमा की सतह पर कि किस तरह उतरना है, कहां पर उतरना ज्यादा बेहतर होगा, कहां पर उतरना ज्यादा खतरनाक होगा, कितनी स्पीड से लैंड करना है, कितनी स्पीड से लैंड नहीं करना है। ये सब कुछ उसी के अंदर लगा है दोस्तों। अभी तक लूना 25 निकला भी नहीं है, जबकि चंद्रयान 3 बस चांद से मात्र 1400 किलोमीटर दूर है। अब इतने में ही आप तय कर लीजिए, आप ही विचार करें कि क्या चंद्रयान 3 पहले लैंडिंग करेगा या फिर लूना 25, रोसकॉस्मोस का लूना 25। आप ही डिसाइड करें। अब अगला मनोवर होगा कल, उसके बाद चंद्रयान 3 चांद के और भी करीब हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो बिल्कुल 23 अगस्त को उतर जाएगा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर।
लेकिन लूना 25 लॉन्च करने वाले रोसकॉस्मोस रोस स्पेस एजेंसी द्वारा ये कहा गया कि 5 दिन लगेंगे चंद्रमा तक पहुंचने के लिए और 5 से 7 दिन लगेंगे चंद्रमा पर उतरने में। तो उनके पास एक रेंज है दोस्तों 5 से 7 दिन का, वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि इसरो ने भी एक रेंज दी थी 23 या फिर 24 तारीख का। अगर 23 या 24 तारीख के अंदर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंडिंग नहीं कर पाया तो डायरेक्ट 1 महीने बाद उतरेगा चांद की सतह पर। तो दोस्तों यहां पर हम ये नहीं कह सकते जब तक लूना निकले ना, सारे स्ट्रेटेजी को पूरा ना करे कि वो चंद्रयान को हरा पाएगा या भी नहीं। तो दोस्तों काफी कुछ सीखा है इसरो ने चंद्रयान 2 के फेलियर लैंडिंग अटेम्प्ट से। सालों साल तक इसरो के वैज्ञानिकों ने एनालाइज किया है चंद्रयान 2 के लैंडिंग से। उसके बाद उन्होंने एक फेलियर प्रूफ डिवाइस तैयार किया है जो इस बार भारत को चंद्रमा पर उतारने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा। और रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों आज भी इंटरनेट पर तैरती हुई उन तस्वीरों को देखकर जिनमें भारत का इसरो कभी साइकिल पर तो कभी बैलगाड़ियों पर रॉकेट को लेकर घूमता नजर आता था। इसरो की एक वो तस्वीरें थी और एक आज की तस्वीर है जिन्हें देखकर महसूस कर आज भी वो कहानी याद आ जाती है जो आपके और हमारे आसपास रोज घटती है। रूस का लूना 25 चंद्रमा पर उतरे या ना उतरे, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की ये मुस्कुराहट भारत को जरूर जीत दिलाएगी। हम भारतीयों को एक ब्राइट फ्यूचर के बहादुर सोच से भर देगी। हमारा तो यही मानना है दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 इस बार रूस के रोसकॉस्मोस एजेंसी जो उन्होंने अपना स्पेस लॉन्च किया है, क्या उससे पहले चंद्रयान 3 पहुंच पाएगा, चांद की सतह पर लैंड कर पाएगा या भी नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।